हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे पोषक तत्व के बारे में और उसके क्या क्या बेनिफिट हैं और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पोषक तत्व होती क्या है। तो पोषक तत्व हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और स्वस्थ रहने के लिए जो अवयव की आवश्यकता होती है तो उसे हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। तो हमारे भोजन में पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, ये सब पोषक तत्व होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रेशों तथा जल भी शामिल होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। पोषक तत्व हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं, अब उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए हम इसे ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहते हैं। यदि आहार में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो व्यक्ति कमजोरी महसूस करने लगती है और कार्य करने की क्षमता भी घट जाती है। बच्चों की वृद्धि भी धीमी हो जाती है और केटोसिस जैसी बीमारी भी विकसित होने लगती है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो शरीर में वसा के रूप में संचित हो जाता है और मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग जैसे बीमारी भी हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं चावल, गेहूँ, आलू, मक्का, पपीता, बाजरा, टमाटर इत्यादि। ये सब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। अब बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रखने के लिए होती है। ये हमारे बॉडी की कोशिकाओं की मरम्मत और नई कोशिकाएं बनाने में मदद करती है। इसके कुछ स्रोत हैं दाल, अंडा, मछली, टमाटर, सोयाबीन इत्यादि। ये सब प्रोटीन के स्रोत हैं। पुरुष को कम से कम 55 ग्राम और महिला को कम से कम 45 ग्राम प्रोटीन रोज़ लेनी चाहिए। इसकी कमी से शरीर की वज़न कम हो जाती है और बाल झड़ने जैसी बीमारियां भी शुरू होने लगती है। इसलिए हम लोगों को प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा रोज़ लेनी चाहिए। अब अगला है वसा यानी फैट। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के अलावा वसा तीसरा प्रमुख ऐसा पोषक तत्व है जो अधिक मात्रा में बॉडी को ऊर्जा प्रदान करती है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त करती है। इसके स्रोत हो गए नारियल तेल, सोयाबीन तेल, जितने भी तेल होते हैं ये सभी में वसा मौजूद होते हैं। घी, तिल, मूंगफली इत्यादि में भी वसा पाए जाते हैं। ये हमारे शरीर को डायबिटीज, कैंसर जैसे बीमारी से बचाने में मदद करती है। इसकी ज़्यादा मात्रा लेने पर मोटापा जैसी बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद बात करते हैं विटामिन्स। विटामिन्स रोगों से हमारे शरीर को रक्षा करता है, जो हमारी आँखों, हड्डियों, दांतों और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में मदद करती है। ये हमारे शरीर के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन के कई प्रकार होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जानते हैं। विटामिन के एक खास समूह को हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए या रेटिनॉल, यानी विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल भी बोलते हैं। विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। इसकी कमी से मोतियाबिंद त्वचा जैसे रोग जैसी बीमारियां होने की संभावना होती है। इसके स्रोत हैं मछली के तेल, दूध, आम, गाजर इत्यादि विटामिन ए पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं विटामिन बी यानी थायमिन। इसको थायमिन भी बोला जाता है। विटामिन बी की कमी से मस्तिष्क के विकास सही से नहीं हो पाते हैं और बेरी हृदय रोग, अपच जैसी बीमारी होने लगती है। इसके स्रोत हैं गेहूँ, चावल, यकृत इत्यादि। अब बात करते हैं विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करती है, जैसे स्कर्वी,
कैंसर, उच्च रक्तचाप, सूजन, तनाव जैसी बीमारियों से मदद करती है। इसके स्रोत हैं आंवला, टमाटर, नींबू, अमरूद, संतरा, अंगूर इत्यादि। उसके बाद बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी हमारे हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का यूज करने में हमारे शरीर की सहायता करती है। इसके स्रोत हैं दूध, सूर्य का प्रकाश, अंडा, मक्खन इत्यादि। अगला है विटामिन ई यानी टोकोफेरॉल। विटामिन ई रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनाए रखने और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित तथा एलर्जी जैसी बीमारी को रोकती है। अब बात करते हैं खनिज लवण। ये हमारे शरीर के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक होती है और ये उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। खनिज लवण जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम ये सभी खनिज लवण हैं। लौह तत्व हरी सब्जियों जैसे पालक, मेथी, साग तथा केला में पाए जाते हैं और कैल्शियम हमें दूध से मिल जाती है। फास्फोरस तथा कैल्शियम मछली तथा अंडे से मिल जाती है और नमक से हमें सोडियम और पोटेशियम मिल जाते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। इन पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर के लिए रेशों तथा जल के भी आवश्यक होती है। ये रेशे हमें अन्न के चोकर और अंकुरित मूंग या चना के ताज़े फल तथा हरी सब्जियों से मिलती है। ये हमारे भोजन का आवश्यक अवयव तो नहीं है, बट ये हमारे शरीर से बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में मदद करती है और जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित कराने में हमारे शरीर की सहायता करती है और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। तो पोषक तत्वों की उचित मात्रा में हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। कोई भी पोषक तत्व का ना ज़्यादा होनी चाहिए और न ही बहुत कम। इसे ही हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। तो बच्चों में उचित मात्रा में पोषक तत्व देनी चाहिए, नहीं तो वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जिससे कि बच्चे की वृद्धि रुक जाती है। सब्जियों और फलों के छिलकों में विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं, जो सब्जियों को धोने और काटने में नष्ट हो जाते हैं। चावल और दाल को बार बार धोने से भी उसमें उपस्थित विटामिन और खनिज लवण भी नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए जितने भी सब्जी या फल या अनाज हो उसे बार बार नहीं धोनी चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पोषक तत्व क्या है और उसके क्या क्या बेनिफिट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और इस चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।